दोस्तों, तो क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो कैसे हैं आप सब, एक बार फटाफट से मुझे बताएंगे। और अब तो भी आपको अच्छा, तो ऑल द बेस्ट। अगर आपका एग्जाम में 11 पता होगा, और जिन्होंने नहीं होगा तो जवाब दो। तुम रिवाइज करके आया है, जवाब दो, जल्दी से मुझे जवाब दो। आप ये जो है सामाजिक उत्तरदायित्व जो यहाँ पे वर्ड लिखा है ना, आप मुझे इसका मतलब बता दो। आप इस शब्द से क्या समझते हो? आप इस शब्द से क्या समझते हो, बताओ। सामाजिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हो, जल्दी से बताओ। देखते हैं कौन कौन रिवाइज करके आया है। समाज के प्रति अपना कर्तव्य, तो वो कर्तव्य क्या है मेरे भाई? आपका कर्तव्य तो है, तो ठीक है, वो तो समझ गया मैं। समाज के प्रति कुछ करना ही सामाजिक दायित्व है, ठीक है, ओके ओके है, ओके ओके है। और लोग समाज के प्रति अपना कर्तव्य, चलिए ठीक है। सब यही बोलेंगे समाज के प्रति। अब ना कि समाज के प्रति हमारा कुछ उत्तरदायित्व है, हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा आप कह रहे हो। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है? वो रेस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है ना। अगर देखो, एक समाज के तौर पे सोचो, हालांकि तुम समाज ही हो, ठीक है ना, हालांकि तुम एक सोसाइटी हो, तो तुम एक बिजनेस से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, तुम्हारी क्या उम्मीदें होती है? कि हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, सबसे पहला, है ना। जो उसकी गुणवत्ता हो, उस प्रोडक्ट की, उस उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी हो, ठीक है। फिर प्रदूषण, पॉल्यूशन कम करे, है कि नहीं। जॉब प्रोवाइड करे, मतलब अभी जॉब कौन, बिजनेस ही देती है ना, क्योंकि रोजगार किसका काम है? रोजगार थोड़ा सा सरकार का और ज्यादातर बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है, क्योंकि जॉब वही लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज, उसके बाद और आप क्या उम्मीद करते हो? और आप ये उम्मीद करते हो कि जो बिजनेस है ना, वो हमारे प्रति हमारा भला सोचे, मतलब हमें एक्सपायरी प्रोडक्ट ना दे, ठीक है, खराब वस्तु ना बेचे, ठीक है। यही सब चीज हम लोग यही उम्मीद करते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात थी जो कि यही थी, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से जो है आपको चीजें समझ आ गई। अभी हमने कुछ इसके पक्ष में बातें देखी थी, कुछ इसके विरोध में बातें देखी थी, वो भी आपको याद है कि नहीं? अच्छा, इसके पक्ष में क्या क्या था? इसके पक्ष में और इसके विरोध में, सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में क्या क्या आ रहा था, सामाजिक उत्तरदायित्व के विरोध में, मतलब ये दो बातें ऐसी थी ना। एक जो था सामाजिक उत्तरदायित्व को सपोर्ट करता था कि नहीं, सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, और एक बोलता था कि नहीं होना चाहिए। तो ये दो बातें हमने देखी थी। तो ये दो बातें से क्या आपको याद है, क्या क्या होता था इसमें? तो बताओ एक बार, एक आध पॉइंट भी आप बताओ ना, मैं मान लूंगा कि तुम बताओ। देखते हैं कौन बता पाता है, देखते हैं बताइए है है ना। तो बताओ फिर, बताओ के पक्ष में बातें ये थी, यानी कि पक्ष में, यानी कि बोलता था कि सामाजिक उत्तरदायित्व तो सबसे पहले तो बिजनेस के लिए ही जरूरी है ना। सबसे पहले बिजनेस के लिए ही जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट, यानी कि वो गुड्स बेचता किसको है? सोसाइटी को बेचता है, यानी कि उसको बेच रहा है तो फोकट का नहीं बेच रहा, बदले में पैसे ले रहा, ठीक है, ये तो चलो चलता है, ठीक। दूसरा, वो रॉ मटेरियल, यानी कि वो कच्चा माल कहाँ से लेके आता है? अभी लेस बनाने वाली जो कंपनी है, ठीक है, जो लेस बनाती है, वो चिप्स बनाने के लिए आलू कहाँ से लेके आती है? सर, फार्मर के पास ही जाती होगी, है ना। फार्मर के पास ही जाती होगी। अभी तुम जितने भी डेयरी प्रोडक्ट देखते हो, डेयरी प्रोडक्ट इट मीन्स कि जो भी आपका दूध, दही, मक्खन, घी, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये सब किससे? दूध से बनती है। ये सब कहाँ, कहीं ना कहीं फार्मर या फिर इन्हीं के पास जाते होंगे, है ना, ये सारे लोग, हाँ। और भी अगर आप प्रोडक्ट देखोगे, अगर आप और भी चीजें देखोगे, अभी जैसे कि अगर तुम देखो नोटबुक, है ना। आपको याद, ये पता ही होगा मेरे हिसाब से, आपको ये तो बिल्कुल पता होगा, ठीक है, कि नोटबुक यानी कि एक नोटबुक का पेज पेड़ काट के ही, तो फिर तुम समाज से ही तो संसाधन लेके आ रहे हो अपने उत्पाद को बनाने के लिए। तो तुम समाज से लेके आ रहे हो, तो बदले में तुम्हारी भी तो कोई ना कोई ड्यूटी होनी चाहिए ना समाज के लिए, इसीलिए। और अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो लंबे समय में तुम्हारा बिजनेस नहीं टिक पाएगा। सबसे पहला ये था जो पक्ष में बात करता था। इसके विरोध में बोलता था ना, इसके विरोध में कहता था कि नहीं, ये नहीं, हम लोग कमा थोड़ी समाज के लिए रहे, हम लोग समाज को आखिर क्यों दे, समाज से अपना क्या भला, ठीक है, हम लोग समाज को क्यों दे, जो प्रॉफिट है वो अपने लिए कर रहा है, ठीक है। तो इसके विरोध में ये बोलता था। डन। ये चीजें आपको याद आ गई, एकदम बेसिक बातें हैं जो आपको आगे के कंटेंट को कनेक्ट करने में मदद करेगी, ठीक है ना।
अब व्यावसायिक नैतिकता की भी बात होती है यहाँ पे, व्यावसायिक नैतिकता की बात होती है, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात होती है? व्यावसायिक नैतिकता की, ठीक है। यहाँ पे जो शब्द लिख के आपको दिया है व्यावसायिक नैतिकता, देखो भाई बातें मत करो, समझे? तुम लोग नहीं बात करो, अगर बात करोगे तो फिर तुम्हारे लिए दिक्कत है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो प्लीज भी पढ़ाया जा रहा है। अब व्यावसायिक नैतिकता का मतलब क्या था? तो व्यावसायिक नैतिकता का सीधा मतलब था कि यहाँ पे ना आपको अपने सिद्धांत क्लियरली पता होने चाहिए, मुझे गलत और सही का बोध होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। गलत और सही का जो है बोध आपको होना चाहिए, ठीक है। ये चीज पता होना चाहिए, इसी को मोराल बोलते हैं, व्यवसायिक यानी कि बिजनेस एथिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि सर ये जरूरी क्यों है, ठीक है ना। अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि व्यवसायिक जो है आपके लिए ये जरूरी क्यों है, सामाजिक उत्तरदायित्व क्यों जरूरी हो जाता है, मुझे फटाफट से बताइए। सामाजिक उत्तरदायित्व क्यों जरूरी हो जाता है? फटाफट से एक बार बताइए कि सामाजिक उत्तरदायित्व जरूरी क्यों है, क्यों है? रीजन आपको पता है, ऑलरेडी पता है, ठीक है। क्यों जरूरी है? सामाजिक उत्तरदायित्व क्यों जरूरी है? देखो, बिजनेस लंबे समय तक चले, बिजनेस के नजर से देखोगे तो इसलिए जरूरी है, ठीक है ना, कि बिजनेस लंबे समय तक तभी चल पाएगी, बिजनेस जो है लंबे समय तक तभी चल पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोलता है आपको, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, तो सामाजिक उत्तरदायित्व की यथार्थवादिता यानी कि रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि व्यवसायी को क्या केवल लाभ कमाने पर ध्यान देना चाहिए या फिर सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपको ऑलरेडी मैंने बहुत, देखो इसीलिए मैं कहता था ना कि आप अगर मेरी बात पर ध्यान दोगे तो आपको आगे का टॉपिक बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें आपके चैप्टर में आगे है, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑलरेडी सब कुछ बता दिया, अगर जिसने सुना होगा तो उसको पता होगा, ठीक है। अभी आप आगे का लाइन पढ़ो, देखो आपको मैंने बता रखा है, वही चीज बोल रहा है। आज के समय में यह मान्यता बन गई है कि व्यवसाय लंबे समय तक तभी टिक सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म, है ना, यानी कि लॉन्ग टर्म में बिजनेस तभी टिक सकता है, लॉन्ग टर्म लंबे समय तक तभी टिक सकते हैं जब वे लाभ, क्या बोला है यहाँ पर देखो, जब वे लाभ प्लस, ठीक है, लाभ और समाज की सेवा दोनों को साथ करेंगे तभी वो टिक पाएंगे, ठीक है। ये साफ साफ ये बोल रहा है, ठीक है, साफ साफ बोल रहा है, क्योंकि बहुत जरूरी है। अभी देखो तुम ही सोचो कि जो बिजनेस बस और बस लाभ प्रॉफिट कमाने पे रहता ना, वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाता है, ठीक है, वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। कई बार आप अपना व्यवसाय करते हुए भी ना समाज का भला कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो बताओ, कैसे कर सकते हो? कई बार अगर मैं तुमसे आइडिया देते हो, कैसे करोगे बताओ मुझे, जल्दी बताओ, कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आप अपने व्यवसाय को करते हुए ही कर सकते हो। कैसे करोगे? लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ पर ये आता है ना कि कैसे, ठीक है। अभी तुमने एक कोई बिजनेस चालू किया, एक बड़ा सा मान लो, आप बड़ा सा मानो ना, ठीक है, मान के चलो कि ये आपने एक मॉल ओपन किया है, वेजिटेबल मॉल, क्या नाम है इसका? इसका नाम है वेजिटेबल मॉल, ठीक है, ये आपने ओपन किया है, ताजी सब्जियां बेचता है, ताजी सब्जियां बेचता है, ठीक है ना, ताजी सब्जियां बेचता है। तो मुझे ये बताओ, ये सामाजिक उत्तरदायित्व है कि नहीं? ये सामाजिक उत्तरदायित्व है कि नहीं? ये तो है सर। कैसे? अगर एकदम सिंपल है सर, अगर ताजी सब्जियां नहीं बेचता है तो ये सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं है, अगर बेच रहा तो है, क्योंकि समाज को अल्टीमेटली अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए, उसको सब्जी केमिकल फ्री मिल रही है ना, वो अच्छी प्रोडक्ट लेके जाएगा, उसकी सेहत भी अच्छी होगी। तो कई बार आप अपने बिजनेस को करते हुए ही जो है सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा कर देते हो, ठीक है। बहुत सारे बिजनेस को अलग से ये काम करना पड़ता है, मतलब अगर आप रिलायंस, ठीक है, और टाटा जैसी कंपनी को देखोगे ना, तो ये लोग अलग से सीएसआर, आपको बताया था ना, रिलायंस और टाटा जैसी कंपनी को अगर आप देखोगे तो ये लोग अलग से एक सीएसआर, क्या सीएसआर चलाते हैं, सीएसआर आपको बताया था, याद है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मैंने बताया था ना। सीएसआर मतलब क्या होता है? सीएसआर मतलब होता है कॉर्पोरेट, एक बार और ये आपको बता दे रहा, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, ठीक है ना।
CSR का मतलब क्या होता है? CSR इसका मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि हर एक कंपनी की ना सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। हर एक कंपनी की जो है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज को लेकर के। कॉर्पोरेट, आपको मैंने दिखाया भी था, है कि नहीं? आपको जो है शायद से मैंने दिखाया भी था, याद होगा अगर आपको तो। रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि हर एक कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। इसमें कुछ नियम कानून होते हैं कि आप अपने 3 साल का एवरेज प्रॉफिट से ही जो है दान दोगे, ठीक है। और कुछ चुनिंदा कंपनी को ही करना है, क्योंकि सीधी बात है, आप गरीब हो और दूसरे को अमीर नहीं बना सकते, तो वही कंपनी करेंगी जिनका टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से ऊपर चला गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज था। अभी ये कई बिजनेस उनको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग से करना पड़ता है, उनको ना अपने एनुअल रिपोर्ट में दिखाना पड़ता है कि हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं, समझे क्या? हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। फिर अगर क्या है, ठीक है, अगर आपके रतन टाटा जी बहुत सारे स्कूल वगैरह स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो भी एक CSR है। रिलायंस भी बहुत गांव वाले जगह पे एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, वो भी CSR है। क्या है? CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। दान दोगे मेरे भाई, आप अगर लाख रुपए कमाओगे तब तो दान दोगे ना। आप अगर लाख रुपए कमाओगे तो CSR में यही शर्त होती है कि हर किसी को ये नहीं करना होता है, ठीक है। हर किसी को ये नहीं करना होता है, समझे ना। ये चीज हर किसी को ये नहीं करना होता है, कुछ ही बिजनेस को करना होता है, ठीक है। तो ये, अब अगर यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गई तो आपको रियलिटी इसकी समझ में आई ना, कि रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की ये केवल लाभ कमाने पर ध्यान देना नहीं चाहिए, इसको सामाजिक उत्तरदायित्व पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये लंबे समय तक अपने बिजनेस को चला सके, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जिसका मेन मुद्दे वाली बात आपको पता है, ठीक है। जिसकी मुद्दे वाली बात जो है आपको मालूम है, क्या है? सामाजिक उत्तरदायित्व क्यों जरूरी हो गया, है ना। क्या बोल रहा है, देखो यहाँ देखो, सामाजिक उत्तरदायित्व क्यों जरूरी हो गया, ठीक है। इसके मुद्दे की बात तो आपको पता है, क्यों जरूरी हो गया ये तो आपको मालूम ही है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है ना कि आपको मालूम नहीं है कि सामाजिक उत्तरदायित्व क्यों जरूरी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको इसको जाने दो, एक इसके बाद वाला पॉइंट पड़ता है, फिर इस पे आएंगे क्योंकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सेकंड देखो क्या बोल रहा है, श्रमिक आंदोलन का दबाव। अभी यहाँ पर मेरी बात तो समझो, ठीक है। ये जो आपको रीजन यहाँ पे दिया है ना कि क्यों जरूरी हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको कारण बताएगा। यहाँ तो आपको मात्र एक ही बात पता है ना, मेरी बात सुनो ना भाई, प्लीज बातें मत करो, ठीक है। मेरी बातें सुनो, आपको अभी तक तो बस कारण पता है कि ये जरूरी क्यों है। मैं तुमसे जब भी पूछता हूं तुम यही बोलते हो कि बिजनेस लंबे समय तक चले, यही बोलते हो। क्या बस यही एक कारण है? नहीं, और यही एक कारण नहीं, इसके और भी कारण है, ठीक है। इसके और भी कारण है। तो यहाँ पे जो सामाजिक उत्तरदायित्व क्यों जरूरी हो गया ना, तो हम लोग क्यों जरूरी हुआ, हम लोग यहाँ पर उसका कारण यानी कि हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग उसका रीजन देखने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग उसका जो है ना कारण देखने जा रहे हैं, कारण, करण अर्जुन, है ना। हम लोग उसका करण अर्जुन देखने जा रहे हैं, तो करण अर्जुन पे आप बात ध्यान रखोगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आप प्लीज ध्यान रखोगे, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखना करण अर्जुन पे, ओके। तो चलिए देखते हैं, इसको अभी रोको, सेकंड पॉइंट को समझ जाओगे तो आपको चीजें और आसानी से समझ आएंगी, ठीक है। देखो, श्रमिकों का आंदोलन का दबाव यानी कि प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट, प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट, है ना। प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट यानी कि प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट का मतलब क्या है, समझना मेरी बात। मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मैं तुमको ये चीज़ एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। पहले क्या थे ना, पहले जो वर्कर, ठीक है, पहले श्रमिक यानी कि ये कौन है, ये है आपका वर्कर। ये कौन है, ये आपका, ये है आपका वर्कर, ठीक है। ये है वर्कर है, ठीक। अब ये वर्कर जिसके हम यहाँ पे ध्यान देना, ये जरूरी क्यों हुआ, यहाँ पे प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मैं चैट बंद कर रहा हूँ, ठीक है, वरना तुम सुनोगे नहीं। मैं चैट बंद कर रहा हूँ वरना लोग बात ही करते रहेंगे। तो यहाँ पे आप, मैं चाहता हूँ कि ये सभी लोग अच्छे तरीके से सुने इसको, ओके। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका एक वर्कर है, ठीक है। अब क्या होता था ना कि पहले के जमाने में, ठीक है, पहले के जमाने में जो इसका ओनर होता था ना, जो इसका मालिक होता था, ठीक है, ये कौन है, ये है ओनर, ये है ओनर, ठीक है, ये है ओनर, ठीक है ना, ये ओनर है। अब ये ओनर इसको बोलता था ना कि तुम इस काम को करो, मतलब इस काम को देखो, ये मतलब समझो ना, ओनर ने बोल दिया इसको कि तुम जो है ना
ये एक बहुत खतरे वाला काम है, रिस्की काम है, ठीक है। मान के चलो इसको बिजली का कोई काम नहीं आता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला कोई काम नहीं आता, इसको लाइट साइट जो लगी है ना वो ठीक करना नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, ये लाइट साइट जो लगी है उसको ठीक करना नहीं आता है, लेकिन इसको ओनर बोलता है ना जबरदस्ती कि तुम ये काम करो, ठीक है। अब मुझे, तुम्हें पता है ना, चैट बंद कर दिया, तुमसे पूछना है, बताओ, दबाव दिया जा रहा है, ठीक है। और ये भी सोच रहा है, इसने भी ये सोचा कि भाई अगर मैं नहीं करूंगा ना, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा, ये सोच रहा है, ठीक है। अगर ये काम मैं नहीं करूंगा तो मुझे निकाल देगा, अगर ये काम मैं नहीं करूंगा तो ये कौन है, ये है ओनर, है ना। और ओनर गुस्सा हो जाएगा और मुझे निकाल देगा, और मेरे पास तो ये एक जॉब है, फिर मैं कहाँ जाऊंगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर इस पे दबाव देके करवाया जा रहा, तो ये इसके लिए रिस्की काम है ना। अभी सोचो अगर इसको कुछ हो जाए तो, इसको कुछ हो जाए तो क्या होगा, दिक्कत है ना, ये तो दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या सामाजिक उत्तरदायित्व का तो ध्यान नहीं रखा जा रहा। अब सोचो, ठीक है, अब सोचो कि ये अपने दोस्त के पास, मतलब ये जाता है, इसका एक ग्रुप, दोस्त नहीं समझो ना, इसका एक ग्रुप बना हुआ है कंपनी में। ग्रुप मतलब होता है ना, एक ही लोग थोड़ी काम करा, अभी ये एक अकेला वर्कर तो होगा नहीं, इसके साथ और भी वर्कर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ना, अब यहाँ पर इसने प्रेशर में आकर के हाँ तो बोल दिया, यहाँ पर एक कमरा था, ठीक है, यहाँ पर जो है एक कमरा था, ठीक है। और इस कमरे में इसके जैसे बहुत सारे लोग थे, इस कमरे में इसके जैसे बहुत सारे लोग थे, मतलब ये सब लोग कंपनी में काम करते थे, ठीक है ना। ये सब लोग जो है इस कंपनी में काम करते थे। यहाँ पे मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको जाकर ये पूरा लॉजिक समझ में आएगा, ठीक है। मतलब समझो इतने सारे लोग हैं भाई, भर दिया मैंने इस रूम को पूरा, इस रूम को पूरा मैंने जो है भर दिया लोगों से, ठीक है। इस रूम में ये व्यक्ति गया और बोलता है कि भाई मुझे ना ये काम नहीं आता है, बट मैं क्या करूं, मेरे से जबरदस्ती ये काम करवाया जा रहा है, ठीक है, मेरे से जबरदस्ती ये काम करवाया जा रहा है, ठीक है। ये बोलता है ना, नहीं आता है मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, नहीं आता है मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बोल दो कि मैं नहीं करूंगा, इन्होंने इसको बोला तुम बोल दो कि मैं नहीं करूंगा, ठीक है। फिर देखते हैं क्या करता है, नहीं सुनेगा, सीधा सा बात है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है स्ट्राइक कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हड़ताल पे चले जाएंगे, है ना, हम लोग हड़ताल पे चले जाएंगे, हम लोग स्ट्राइक कर देंगे। अब सोचो स्ट्राइक करेगा तो काम किसका रुकेगा, अगर स्ट्राइक हड़ताल करता है तो काम किसका रुकेगा, अगर हड़ताल करेगा तो ओनर की जो कंपनी होगी, ओनर की जो भी कंपनी होगी उसका काम रुकेगा, और काम रुकेगा तो फिर दिक्कत है ना भाई। तो एक दिन की कमाई पे प्रेशर आएगा, एक दिन की कमाई पे प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो अब तुम मुझे बताओ यहाँ पर, अब ये अगर ऐसा होगा तो इसके लिए दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इसको ये चीज करना पड़ा कि नहीं, अब ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है हमारे वर्कर हमारे कर्मचारी समझदार हो गए हैं, अब उनको हम लोग डरा धमका के काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो उनके साथ अब है हमें सही से बिहेव करना होगा और उनको चीजें सही से प्रोवाइड करनी होंगी। यहाँ तक आपको लॉजिक समझ में आया तो यहाँ तक पढ़ो एक बार, देखो वही है, मजदूर अब पढ़े लिखे और संगठित हो चुके हैं, ठीक है। मजदूर अब देखो क्या बोल रहा है, मजदूर अब पढ़े लिखे, ठीक है, मजदूर अब पढ़े लिखे और संगठित हो गए हैं, और क्या हो गए हैं, और संगठित हो चुके हैं। संगठित का मतलब उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, ठीक है, अब सब एक साथ है। संगठित मतलब एक ग्रुप यानी कि यूनिटी में है, ठीक है ना, एकता में बल है, ठीक है। जैसा कि आपने इस एग्जाम्पल में देखा था ना कि सब लोग संगठित है, एक साथ थे, तो वही बोल रहा है कि सब लोग संगठित हो चुके हैं, ठीक है। पहले की तरह रखो और निकालो संभव नहीं है, ठीक है। पहले की तरह आप किसी पर दबाव देके काम नहीं करवा सकते, अब सबको पता है उसका हक क्या है, उसको क्या करना है, ठीक है, उनको सब कुछ मालूम है, ठीक है। तो अब उद्योगपति को देखो, अब उद्योगपति कौन हुआ, उद्योगपति से सीधा मतलब है ओनर, ठीक है, उद्योगपति से मतलब है ओनर का। अगर उद्योगपति की बात करता है तो उद्योगपति का मतलब है ओनर, ठीक है। अब उद्योगपति को कर्मचारियों के हितों मतलब उनके इंटरेस्ट में जो उनके लिए अच्छा है उसका ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो अब क्या होता है, ठीक है, मेरी बात यहाँ पे सुनना, मेरी बात प्लीज सुनना, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब क्या होता है ना, अब तुम देखोगे कहीं पर भी तो अब जो है ना कर्मचारी को प्रॉपर एक सेफ्टी गार्ड पहनाया जाता है। कोई बिजली विभाग वाला तुम्हारे मोहल्ले में पोल वोल ठीक करने आता है ना, तो उसके हाथ में देखना रबड़ का ग्लव्स होता है, हेलमेट होता है, ठीक है। अब उसके मतलब उसको ना पूरा सेफ्टी दी जाती है कि भाई अगर तुम ये काम करोगे तो तुमको किसी तरह की चोट वोट ना पहुंचे, इसीलिए,
ठीक है, उसको पूरी क्या सेफ्टी दी जाती है, ज्यादा रिस्क है, जिसके काम में बहुत ज्यादा खतरा है कि उसको चोट लग सकता है, उसको हम लोग ऐसा इतना सेफ्टी दे रहे हैं, तो ये भी तो सामाजिक उत्तरदायित्व तो हो जाएगा कि हम लोग समाज का भलाई करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो काम कर रहा है उसको किसी तरह का नुकसान ना हो जाए, है ना। तो वही बात है, समझे। यहाँ पर ये पॉइंट आपको पूरा का पूरा यही बोल रहा था कि अब जो है उनके हितों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है। लोग आपके यहाँ ऐसा पहले की तरह जमाना नहीं रहा है, ठीक है, कि लोग काम कर लेंगे कुछ भी आप करोगे, तो अब ऐसे नहीं चल सकता है, समझे ना, ये चीज़ है। चलो, ये पॉइंट आपको समझ में आया। अब आओ यहाँ पर देखो, अब देखो अब क्या बोल रहा, उपभोक्ता जागरण का प्रभाव। अब इसीलिए भी जरूरी हो गया उपभोक्ता जागरण का प्रभाव, ये भी सेम उसी पॉइंट से, वैसे ही पॉइंट से लिंक करता है, ठीक है। पहले के देखो, पहले के जो है ना, चलो ये छोड़ो, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, हाँ या ना, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, जल्दी पूछता हूँ, चलो ना। तुम ना भी फास्ट फूड लेके आए, तुम मैकडोनल्ड से तुमने बर्गर लेके आए, ठीक है, तुम लोग सब लोग मैकडोनल्ड से बर्गर लेके आए, ठीक है ना। अब सोचो उस बर्गर में कुछ तो डिफेक्ट निकल गया, हो सकता है कि उसने कुछ भी ऐसा दिया जो तो आपके खाने में गलत हो गया, जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है, नाम नहीं लूंगा वरना तुम हिल जाओगे, ठीक है। तो कुछ भी एक ऐसा चीज हो गया, अभी आप लोग सोशल मीडिया पे देखते हो कि किसी के खाने में चूहा निकल गया, किसी के खाने में कुछ निकल गया, ऐसा करके देखते हो ना। तो मान लो ऐसा हो गया, तो तुम छोड़ दोगे क्या? तुम मुझे बस ये बताओ, तुम उसको छोड़ दोगे कि कोई बात नहीं, जाने दो, होता है? क्या करोगे आप क्या करोगे? आप क्या करोगे बताओ? यही बात है, ठीक है, है ना। आपने कभी कभी स्विगी से ही खाना मंगवाया होगा, आपको गलत क्वालिटी का खाना आ जाता, मतलब गलत क्वालिटी आई मीन कि ये खराब दे दिया, 2 दिन पहले का है ना, या सब्जी बढ़िया नहीं दी, ताजी नहीं थी, ठीक है, ऐसा करके, ठीक है, ऐसा करके आपको खाना आया, तो आप तुरंत फोटो खींच के स्विगी पे कंप्लेन करते हो कि नहीं करते हो? आप तुरंत स्विगी पे कंप्लेन करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना, ठीक है। तो ये तो नहीं है, लेकिन पता है पहले क्या होता था? पहले के लोग, अब आपको पता है क्योंकि आप क्या हो, आप यहाँ पर एजुकेटेड हो, ठीक है। अभी के जो कंज्यूमर हैं, अभी के जो उपभोक्ता है ना, अभी के जो उपभोक्ता है वो है बिल्कुल एजुकेटेड, ठीक है। अभी जो है वो है एजुकेटेड है, उनको पता है, उनको अपना हक बहुत अच्छे तरीके से पता है, एजुकेटेड कंज्यूमर हैं, ठीक है। लेकिन पहले के जो थे ना, वो थोड़े से कम पढ़े लिखे थे, मतलब उनको इतना नहीं पता था, वो भी एजुकेटेड थे, बट वो जो है लेस एजुकेटेड थे, ठीक है। अनएजुकेटेड बोलना सही नहीं होगा, लेस एजुकेटेड थे, ठीक है। तो वो जो है ना, वो लेस एजुकेटेड थे, वो इतना ज्यादा पढ़े नहीं लिखे थे, वो उनको उतना ज्यादा नहीं पता था कि हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको ना कुछ अगर गलत क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल भी जाता था ना, तो वो लोग बोलते थे छोड़ो हटाओ, क्या करना है, जाने देते हैं, ठीक है ना, जाने देते हैं, ऐसा करके, ठीक है। अब अगर तुम्हें ऐसा मिलेगा, तुम तुरंत क्या करोगे? वो लोग कंप्लेन नहीं करते थे, बट तुम जो है तुरंत इसका कंप्लेन कर दोगे, है ना, तुम जो है तुरंत इसकी कंप्लेन फाइल करोगे। तो अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे इस कंप्लेन के डर से, तुम्हारे जो है इस कंप्लेन के डर से क्या बिजनेस के लिए एक मजबूरी भी नहीं बन जाती है? ठीक है, क्या बिजनेस के लिए भी ये एक मजबूरी नहीं बन जाती है कि आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे? बन जाती है ना भाई, वही चीज है, ठीक है। तो उपभोक्ताओं के दबाव से, अब देखो एक अच्छा कस्टमर है, उसको पता है कि वो कंप्लेन कर देगा, तो ये उपभोक्ता के दबाव से जो है ये चीजें होती है, ठीक है। उपभोक्ता के दबाव से भी जो है उनको सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करना पड़ता है, ठीक है। देखो क्या है, शिक्षा, मीडिया और प्रतियोगिता से उपभोक्ता अपने अधिकारों को पहचानने लगे हैं। मतलब शिक्षा पढ़ने से, ठीक है, मीडिया में भी बताया जाता है, आप देखते हो आपके फोन वोन पे ऐड आता है कि तो ऐसा बैंक कभी नहीं करती, अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो तुरंत आरबीआई से संपर्क करे, तुरंत आरबीआई में अपनी शिकायत दर्ज करे, ऐसा करके आता है ना, ठीक है। मीडिया, कभी कभी कंपटीशन भी होता है, तो इससे उपभोक्ता को जो है अपना अधिकार पता लग गया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनको बहुत अच्छे तरीके से ये पता लग गया है। तो यहाँ पे वो ये क्रेता सावधान से अब क्रेता बादशाह की स्थिति आ गई है, ठीक है। पहले क्या था ना कि पहले कंज्यूमर को बोला जाता था कि क्रेता यानी कि क्रेता, ठीक है ना, जो खरीदने वाला इंसान है उसको थोड़ा सावधान होकर चीजें खरीदनी चाहिए। लेकिन अब जो है क्रेता बादशाह है, ठीक है, मतलब कंज्यूमर किंग। इसका मतलब है ना, इसका मतलब बोला जाता है कि कंज्यूमर अब किंग है, ठीक है। कंज्यूमर, आप लोग क्लास 12th में जाओगे ना, तो आपका एक चैप्टर नंबर 12 आएगा, चैप्टर नंबर क्या 12 आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 जो है आपको पूरा इसी के बारे में पढ़ाता है, ठीक है।
पूरा इसी के बारे में बताएगा, ठीक है ना। तो वही चीज, तो क्रेता बादशाह की स्थिति आ गई है, मतलब अब कंज्यूमर, अब कस्टमर भगवान है। आपको भी पता है जो कस्टमर को चाहिए होता है बिजनेस वही चीजें बना के देती है ना। तो अब हर एक व्यवसाय के लिए कस्टमर भगवान हो गया, जो कस्टमर डिमांड करेगा उसके लिए वही बनता है, ठीक है। कंपनियां अब ग्राहक हितैषी नीतियां अपनाती हैं, मतलब जो ग्राहक को पसंद आएगा वही काम करना है, जो ग्राहक को पसंद नहीं आए, क्योंकि तुम्हें पता है एक बार तुम्हारे साथ कोई फॉल्ट हुआ, तुम दूसरी बार उस कंपनी से चीजें ऑर्डर करना ही बंद कर देते हो, है ना। कर देते हो कि नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं तुमसे प्रैक्टिकली पूछ रहा हूं, सब लोग बताना। बहुत लोगों ने फ्लिपकार्ट से कभी ना कभी कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया होगा, आपका प्रोडक्ट आने में लेट हो गया होगा, ठीक है। तो आप उसके बाद ऑलमोस्ट आपने फ्लिपकार्ट को यूज करना ही बंद कर दिया होगा। बताओ ऐसा हुआ है क्या, हाँ या ना, जल्दी, है ना। आपने ऑलमोस्ट उससे ऑर्डर करना बंद कर दिया होगा, ठीक है। तो वही चीज है कि अब इसीलिए कंपनी वही करती है जो ग्राहक को पसंद आता है, ठीक है, ये चीज समझ गए। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अब अगला पॉइंट यहां पर देखो क्या बोलता है, ये बोलता है कि व्यवसायियों के लिए सामाजिक मानकों का विकास, यानी कि सोशल स्टैंडर्ड का डेवलपमेंट हो गया, मतलब सोशल स्टैंडर्ड का डेवलपमेंट हो गया। तो अब ठीक है, अब कोई भी घटिया वस्तु, मतलब ना अब कोई भी खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कस्टमर तुरंत मेरे पे केस कर देगा, कस्टमर हमारा प्रोडक्ट ही खरीदना बंद कर देगा, है ना। हर एक बिजनेस को पता है। तो तुम अब जो है खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं को बेच करके अपना व्यवसाय नहीं चला सकते, हर एक बिजनेस को ये मालूम है। उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचना होगा। अब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मतलब उसका स्टैंडर्ड तो बढ़ गया, है ना। तुम अगर देखोगे ना तो प्रत्येक, ठीक है, आप अगर ये जानते होगे तो हर एक बिजनेस का प्रोडक्ट को लेके स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तुमको मैं बताता हूँ, जैसे कि लाइक अगर मैं तुमको बताऊँ तो एक शुगर फ्री, जानते हो आप लोग शुगर फ्री का डब्बा, पीला पीला सा, जो जिनको डायबिटीज होती है वो लोग यूज करते हैं शुगर फ्री का डब्बा। तो उसमें भी एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। उसमें भी एक स्टैंडर्ड होता है कि उसमें कितना जो है कितनी जो है चीजें कंटेंट्स जाएंगे, कितने कितने मात्रा में, ठीक है। अगर आप चिप्स भी देखोगे, ठीक है, आप चिप्स भी देखोगे, आप कोई भी प्रोडक्ट देखे होगे तो उसके पीछे ना प्रॉपर तरीके से लिखा होता है, ठीक है। उसके पीछे ना प्रॉपर तरीके से लिखा होता है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट देखे होगे तो उसके पीछे, प्रोडक्ट के पीछे ऐसे लिखा होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने जो है ना टोमेटो सॉस खरीदा, ठीक है, टोमेटो केचप, तो उसमें लिखा होता है कि टोमेटो जो है इसमें 2% यूज हुआ है, ठीक है। कलर जो है इसमें 5%, ठीक है। उसके बाद ये भी लिखा होता है ना कि इसका स्टैंडर्ड क्या है, कितना यूज होना था, ठीक है, ऐसा करके पूरा लिखा होता है। तो ये तो वही बात हुई ना कि अब वो अपना क्या, अब वो किसी भी तरह का बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच करके थोड़ी काम चला सकते हैं, उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचना होगा, ठीक है, तभी उनका जो है बिजनेस चलेगा। मतलब मुझे ये बताओ, तो उनका स्टैंडर्ड हाई हुआ ना, कि उनको पता है कि भाई अगर खराब बेचेंगे कस्टमर तुरंत हमारे अगेंस्ट चले जाएंगे और वो चीजें हमारे लिए खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर देखो कहता है आपके लिए क्या है, अब कंपनियां मनमानी कीमत, यानी कि एक तो कोई भी कीमत पे, ठीक है, कि मान लो 5 रुपए का 500 रुपए चार्ज कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कस्टमर छोड़ देंगे प्रोडक्ट खरीदना। अगर सीधी बात है, मुझे ये बताओ, आपको पता लगता है, ठीक है, मान लो आपको पता लगता है, ठीक है, कि इस बोतल का दाम जो है रियल दाम 20 रुपए है, और आपके बगल वाला जो दुकानदार है वो आपसे 50 रुपए चार्ज कर रहा है, तो आप उसके पास से खरीदना ही बंद कर दोगे, है ना। तो वो अब क्या, उसको ये चीज समझ आ चुका है कि कस्टमर ये चीज जो है करेंगे, तो अब वो अपने मनमानी दाम पे इसको नहीं बेच सकता है। जो इसका एक स्टैंडर्ड है 20 रुपया, तो 20 रुपए में ही बेचेगा, 20 रुपए से ज्यादा में नहीं बेचेगा, है ना। तो वो मनमानी दाम से बच गया, मनमानी दाम भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब कंपनियां जो है वही चीज, मनमानी कीमत और खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं, क्या खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं नहीं बेच सकती, ठीक है। ये चीज, समाज और कानून दोनों मानकों के अनुसार काम करना जरूरी है, ठीक है। तो समाज और कानून दोनों के स्टैंडर्ड के अनुसार काम करना जो है जरूरी है, ठीक है, ये चीज समझ में आई है ना। अगर का विकास, अब व्यवसायिक शिक्षा, अब लोग बिजनेस भी करने लगे, ठीक है। अब बिजनेस में मतलब, अब आपको देखो, सबसे पहले व्यवसायिक शिक्षा, अब तुम खुद सोचो ना, तुम क्या पढ़ रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, व्यवसायिक अध्ययन पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो व्यवसायिक अध्ययन, यानी कि बिजनेस स्टडीज। तो यहाँ पे आपको किस चीज के बारे में पढ़ाया जा रहा है, बिजनेस के बारे में स्टडी करवाया जा रहा है कि आपको बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस में क्या करना है, बिजनेस में क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आपको व्यवसाय की शिक्षा दी जा रही है, यानी कि
यानी कि आपका जो व्यावसायिक शिक्षा का विकास हो रहा है ना, यानी कि अब आपको क्लियरली बताया जा रहा है कि आप एज अ बिजनेस आपको क्या करना है, आप एज अ कंज्यूमर क्या कर सकते हो, है कि नहीं। तो वही चीज, तो यहाँ व्यावसायिक शिक्षा का विकास हो गया, मतलब शिक्षा ने उपभोक्ता, निवेशक, कर्मचारी और मालिक सबको ज्यादा समझदार बना दिया है। क्योंकि भाई अब तो आप ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज हो गया, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, है ना। तो वो सारी चीजें, सभी अपने हित और अधिकार पहचानने लगे हैं। सभी को पता है कि मेरा राइट क्या है। आपको भी पता है कि आपको अगर स्विगी से कल को बेकार क्वालिटी का खाना मिलता है, आप तुरंत फोटो खींच के कंप्लेन करके डाल दोगे, आपको रिफंड मिल जाएगा। आपको आपके मालूम है ना कि ये तो मेरा राइट है, गलत मिलेगा तो आवाज उठा सकते हैं। लेकिन पहले के लोगों को ये नहीं पता था, वो लोग इतने ज्यादा शिक्षित नहीं थे, उनको इतना ज्यादा नहीं पता होता था, तो वो लोग शांत रहते थे। तो वही है, व्यावसायिक शिक्षा का विकास हो गया है। ठीक है, चलो, सामाजिक व व्यावसायिक हितों का संबंध। ठीक है, क्या कह रहा है, सामाजिक व व्यावसायिक हितों का संबंध। ठीक है, व्यावसायिक हितों का संबंध, यानी कि यहाँ पर देखो ये आपको बोलता है ना, ये आपको कहता है कि इन दोनों का रिलेशन, बिजनेस का और सोशल, समाज का। ठीक है, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन क्या है। बहुत लोग है ना, देखो पहले है ना, पहले इसको माना जाता था, पहले जो है बिजनेस में आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा समाज का यानी कि कस्टमर का शोषण किया जाता था। किसी दाम पर किसी को कुछ भी बेच दिया, ठीक है, गलत क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच दिए, ऐसी चीजें चलती थी। ठीक है, लेकिन अब जो है ना, अब जो है सीधी बात, अगर बिजनेस अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचता है तभी कस्टमर उसके पास जाता है कि नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे अगर पूछूंगा, ठीक है, कि ये आपका एक बिजनेस ए हुआ, ठीक है, ये बिजनेस ए है, ये पहला बिजनेस है और ये आपका दूसरा बिजनेस है। ठीक है, ये आपका बिजनेस ए है और ये आपका बिजनेस बी है। ठीक है, ये आपका दो बिजनेस है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, ये आपका दो बिजनेस है। ओके, ठीक है, ये बिजनेस एकदम बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, पहली बात, ये एक बोतल जो 20 वाला बोतल है ना, जो 20 वाला बोतल है उसको ये 50 में दे रहा है। ठीक है, पहले बात तो मनमाना प्राइस, 20 की चीज 50 में दे रहा। ठीक है, उसके बाद बैड क्वालिटी है प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी बिल्कुल बिल्कुल बकवास है, एकदम बकवास। ठीक है, बैड क्वालिटी प्रोडक्ट है। ठीक, और यहाँ पर ये जो है 20 की चीज 20 में ही दे रहा, प्लस क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, प्लस क्वालिटी भी बिल्कुल शानदार है। ठीक है ना। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे हिसाब से किसका बिजनेस चलेगा, तुम्हारे हिसाब से किसका बिजनेस चलेगा, मुझे बताओ। कहेंगे, मालूम है ना, ये चीज तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। हर्ष कह रहा है बी, मानसी पता नहीं कौन सी दुनिया, समझ में आ रहा है कि देखो ये एक तरह से सामाजिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन कर रहा है, मतलब सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को मान नहीं रहा है। ठीक है ना, एकदम बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा है। तो तुम ये देखो कि अगर ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं कर रहा तो बिजनेस क्या लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो इन दोनों में, सामाजिक उत्तरदायित्व में और बिजनेस में संबंध आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी। आपको सामाजिक उत्तरदायित्व में और बिजनेस में संबंध नजर आ रहा है या नहीं, कि इन दोनों में रिलेशन है। मतलब अगर हम लोग, नहीं चल पाएगा, है ना। आपको बहुत क्लियर इन दोनों तरीके से मालूम चल रहा है ना। तो देखो यहाँ का जो है ना, ये पॉइंट आपको पूरा वही कह रहा था। ठीक है, ये जो है यहाँ का पॉइंट आपका यही कहा गया भाई, यही था, हाँ, यही कह रहा था। ठीक है, तो देखो पहले यह माना जाता था कि समाज का शोषण करके ही व्यवसाय बढ़ता है। ठीक है, यानी कि समाज को गलत तरीके से प्रोडक्ट बेच करके ही जो है ना, मतलब समाज को पूरा एक्सप्लॉइट करके ही बिजनेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब यह मान्यता है कि व्यवसाय समाज की सेवा करके ही लंबे समय तक चल सकता है। तुम सोचो, टाटा बहुत ज्यादा, टाटा ग्रुप को जानते हो ना, टाटा मोटर्स, टाटा सोल्ट, टाटा स्टील, इतनी सारी टाटा की जो कंपनी है, तो वो कितना समाज में, अगर तुम एक बार एक गूगल करोगे ना, आपको अच्छे तरीके से मालूम लग जाएगा कि टाटा जो है कितना ज्यादा समाज में सोशल कंट्रीब्यूशन करती है, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स देती है पढ़ने वढ़ने के लिए, है ना। तो वो बहुत सारी चीजें करती है। ठीक है, समाज के लिए वो बहुत सारी चीजें जो है करती है। तो अब तुम खुद सोचो कि ये सब वो करके तभी तो आज उसका बिजनेस का गुडविल भी कितना बढ़िया है। टाटा का सीधा बोला जाता, टाटा इज इक्वल टू ट्रस्ट। उसकी गाड़ी भी इतनी मजबूत है, वो कहता नहीं है भाई, वो उसकी गाड़ी सच में मजबूत है। तो वो समाज यानी कि अच्छी क्वालिटी की गाड़ी बेच रहा है, तभी तो वो गाड़ियां भी बहुत ज्यादा बिक रही हैं। जल्दी,
वो अच्छी क्वालिटी के कार बेच रहा है तभी तो उसकी गाड़ी भी ज्यादा बिकती है। देखो लोग टाटा की गाड़ी खरीदना चाहते हैं ज्यादातर, है कि नहीं, है कि नहीं। तो वही बात है, समझे क्या, समझे आप। पेशेवर एवं प्रबंधकीय वर्ग का विकास। चलो अब क्या है, अब क्या है, पेशेवर एवं प्रबंधकीय वर्ग का विकास, ठीक है। पेशेवर एवं प्रबंधकीय वर्ग का विकास, मैं तुमको ये समझाता हूँ, पेशेवर और प्रबंधकीय वर्ग का विकास, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मेरी बातों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरी बातों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रबंधकीय वर्ग, देखो पहले क्या होता था ना, उसका विकास हो गया, ठीक है, उसका विकास। यानी कि पहले जो है ना, पहले, अच्छा ये करने का जरूरत ही नहीं, यहीं पे समझाता हूँ, ठीक है। पहले जो है ना, पहले ओनर, मालिक और मैनेजमेंट दोनों एक ही इंसान होता था। अच्छा ओनर कौन होता है, बताओ तो, ओनर कौन होता है। टाटा नैनो पर ट्रस्ट नहीं भाई, टाटा के जो कस्टमर थे ना उस टाइम पे, भाई देखो जो उस टाइम पे कस्टमर थे, उन्होंने टाटा वो नैनो को खरीदना नहीं चाहा, वरना टाटा एक उस टाइम पे टाटा नैनो जो है मिडिल क्लास के लिए, उस गाड़ी के पीछे रतन टाटा जी का विजन ही ये था। वो मानते थे ना, उनका गाड़ी लाने के पीछे मकसद ये था कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी गाड़ी को खरीद सके, ठीक है, उनके पास भी फोर व्हीलर होना चाहिए। वो मिडिल क्लास लोगों का सपना पूरा करना चाहते थे, बट जो है लोग वो माने नहीं, लोगों ने नहीं खरीदा, समझे। देखो लोग बोल रहे हैं बिजनेस का मालिक, ठीक है, यानी कि ओनर का मतलब होता है बिजनेस का मालिक, है ना, जो बिजनेस को ओन करता है, जो बिजनेस को क्या करता है, ओन करता है, ठीक है। और मैनेजमेंट कौन होता है, जो चीजों का बंदोबस्त करता है, मैनेज करता है। लेकिन पहले क्या होता था ना, ओनर का सीधा मतलब ओन कौन कर रहा है, आपने पैसे लगाए हैं, जिसने पैसे लगाए, जिसने बिजनेस में पैसे दिए, वो बिजनेस का ओनर हुआ, मालिक हुआ, है ना। तो पहले के जमाने में होता था ना, मैंने पैसे लगाए ना, बिजनेस को चलाऊंगा भी मैं ही, ये होता था कि अगर मैंने पैसा लगाया है, ठीक है, मैंने इस बिजनेस में पैसा लगाया है, तो इस बिजनेस को पूरा मैनेज करने का काम मेरा है, कि क्या कैसे होगा, कितना पैसा यहाँ जाएगा, कितना पैसा उस विभाग में जाएगा, कितना पैसा इसमें लगेगा, मतलब पूरा मैनेजमेंट भी। वो बोलता था कि मैं ओनर हूं और मैं मैनेज भी मैं ही करूंगा सारी चीजें, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पे देखो क्या हो गया है ना, अभी के टाइम पर क्या हो गया है कि ओनर और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। अभी के टाइम पर अगर देखोगे तो अब ओनर और मैनेजमेंट दोनों को अलग अलग बांट दिया गया है। मैनेजमेंट कौन होती है, मैनेजमेंट वो चीजें हैं, वो होते हैं जो कंपनी में चल रहे अलग अलग गतिविधियों को मैनेज कर रहे हैं। मतलब एक कंपनी में अलग अलग काम होता है, एक कंपनी में उत्पादन भी होता है, एक कंपनी में क्रय भी होता है, एक कंपनी में विक्रय भी होता है, एक कंपनी में हायरिंग, है ना, जो मानव का नियुक्तिकरण, हायरिंग भी होती है। तो अलग अलग काम होते हैं। तो अब सीधी बात है ना, एक इंसान में सारा कुछ नहीं पाया जा सकता, एक इंसान में हर क्वालिटी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे था ना कि चलो भाई मानते हैं कि तुम ओनर हो, तुम मालिक हो, तुमने पैसे लगाए हैं, लेकिन तुम में जरूरी नहीं है कि तुम्हें सारी चीजें आए। तुम मालिक हो, तुमने पैसे लगाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि तुम्हें सारी चीजें आए, ठीक है। तो उसके वजह से बोला ना कि मैनेजमेंट एक अलग होगा और ओनर अलग होगा, ठीक है। तुमने पैसा लगा दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन मैनेजमेंट एक होगी जो चीजों को मैनेज करेगी, ठीक है ना, जो चीजों को क्या करेगी जो चीजों को कंपनी में जो अलग अलग काम हो रहा है ना, उन सब चीजों को देख रेख करेंगे, वो सारे फैसले लेंगे कि क्या कब कैसे करना है। ओनर तुम बस पैसा लगा के बैठे रहोगे, ठीक है, ये चीज, ओनर तुम बस पैसे लगा के बैठे रहोगे, ये मैनेजमेंट जो है आपके बिहाफ पर काम करेंगे, समझे। ये का काम कर सकता है, चार्टर ये चीज काम कर ले, तो इस है प्रबंध और बिजनेस स्कूलों, ठीक है। तो मैनेजमेंट और बिजनेस, हालांकि इसको प्रबंध भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रबंध। प्रबंध और बिजनेस स्कूलों ने नया वर्ग तैयार किया, ठीक है। यह वर्ग केवल मुनाफे पर नहीं बल्कि समाज के हितों पर भी ध्यान देता है। अब एक अच्छी मैनेजमेंट जो होती है, ठीक है, अब एक अच्छी जो मैनेजमेंट होती है ना, वो हर कुछ पे ध्यान रखती है कि समाज का भी भला होना चाहिए, हम भी अच्छा कमाएं। तो अच्छी मैनेजमेंट हर कुछ पे ध्यान रखेगी, ठीक है। सार्वजनिक नियमन की आशंका, थोड़ा था वो पॉइंट, अब आपको और इजीली समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब आपको ये पॉइंट कहता था कि सार्वजनिक नियमन की आशंका, है ना, थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। मतलब कि देखो अब जो है ना,
पहले चीजें पे उतना नजर सरकार ना उतना नजर नहीं रखती थी, ठीक है। पहले सरकार जो भी समाज में चल रहा उस पर उतना नजर नहीं रखती थी। अब आज के केस में अगर तुम देखोगे ना कि तुरंत किसी भी चीज पे छापा पड़ जाता है, क्यों? क्योंकि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट। पतंजलि का केस तो सबने सुना होगा, बोलो। पतंजलि का केस तो सबने सुना होगा कि पतंजलि हाल फिलहाल से बहुत ज्यादा कोर्ट वोर्ट के चक्कर में है। क्यों है? क्योंकि वो जो बोलती थी कि हम लोग प्योर आयुर्वेदिक प्योर नेचुरल चीज बेच रहे हैं ना, वो लेकिन कर नहीं रही थी। तो सरकार उस पर नजर बना के रखी हुई थी, सरकार ने पकड़ा, दिक्कत आ गई। लेकिन पहले ये चीज नहीं होता था, पहले सरकार इतना नजर नहीं रखती थी, ठीक है। लेकिन अब सरकार बहुत ज्यादा नजर रखती है, तो इस वजह से भी उनके लिए सामाजिक उत्तरदायित्व करना बहुत जरूरी हो गया, समझे। तो वही है सार्वजनिक नियमन की आशंका, ठीक है। सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था, क्या बोला? सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबकी सुरक्षा चाहती है, मतलब सरकार चाहती है कि कस्टमर को खराब प्रोडक्ट ना मिले, ठीक है। यदि व्यवसाय जिम्मेदारी से नहीं चलेंगे तो सरकार नियम और नियंत्रण कड़े कर देगी। देखो पतंजलि के ऊपर मुसीबत आ गया ना, पतंजलि के ऊपर मुसीबत आया कि नहीं आया? आया ना। तो वही चीज है, क्योंकि वो बोल रही थी कुछ और कि हम लोग तो नेचुरल दे रहे हैं। सबसे ज्यादा तो उनका क्या निकला था? खराब हनी निकला था ना, कि पूरा चीनी बैठा होता था, पता नहीं। बट ये चीज मैंने भी देखा था कि अगर तुम उसका हनी शहद लेके आओगे ना डब्बा वाला, तो पूरा नीचे चीनी बैठा हुआ होता था, ठीक है। और ऊपर से वो अलग ही चल रहा था उनका, ठीक है। तो ये चीज था भाई। तो वो देखो नियम से नहीं चल रही थी, वो बोलती कुछ थी करती कुछ थी, तो इस वजह से ऐसा हो गया। इसीलिए कंपनियां सामाजिक जिम्मेदारी अपनाती है, इसीलिए कंपनियां सामाजिक जिम्मेदारी अपनाती हैं। यहां तक आपको क्लियर है क्या? यहां तक आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार मुझे वोट करिए फटाफट से, सब लोग बताइए। काम है मत बेचो। सरकार में 4 प्रकार, तो सरकार बहुत बढ़िया। सामाजिक आर्थिक क्रिया, सामाजिक आर्थिक लग गया। तो देखो अब एक निष्कर्ष मैंने आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है कि व्यवसाय केवल धंधा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक आर्थिक क्रिया है। मतलब ये बस एक बिजनेस अब नहीं रहा है कि बस जैसे तैसे बिजनेस कर दो, ये एक सामाजिक आर्थिक क्रिया है। सामाजिक आर्थिक क्रिया का मतलब कि समाज के प्रति सामाजिक का भला करते हुए भी हमें कमाना है, ऐसा करके, ठीक है। यह समाज की अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करता है। व्यवसाय समाज का हिस्सा है, इसीलिए उसे समाज की समस्याओं और जरूरतों का समाधान करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज ओके डन तो होते हैं। मतलब देखो हम लोग उतने देर से तो पढ़ रहे हैं ना सामाजिक उत्तरदायित्व है, तो कितने सारे सामाजिक उत्तरदायित्व ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो उसके कुछ प्रकार बताया है, ठीक है। सबसे पहला आता है, देखो ये यहाँ पे आपके लिए ये जो है एमसीक्यू बनाएगा। एमसीक्यू क्या बनाएगा? तो यहाँ पे प्लीज आप सब ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपके लिए यहाँ पे एमसीक्यू ये है, ठीक है। ये आपके लिए एमसीक्यू होगा। आपसे एमसीक्यू में ऐसे पूछ देगा व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के कितने प्रकार है। अब ऑप्शन में हो सकता है ए नंबर में आपको 6 दे दे, बी नंबर में आपको 7 दे दे, सी नंबर में आपको 4 दे दे और डी नंबर में आपको 2 दे दे, ठीक है। ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देगा। तो ये जो है आपके लिए एमसीक्यू होगा। तो आपको टिक लगाना है कि व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व को 4 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में? 4 प्रकार में बांटा गया है या बांटा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहला आता है आर्थिक। क्या बोल रहा है? आर्थिक उत्तरदायित्व। आर्थिक उत्तरदायित्व, अभी जब भी आर्थिक की बात होती है ना, जब भी आर्थिक की बात होती है तो आर्थिक का सीधा मतलब होता है पैसा, ठीक है। यानी कि आर्थिक इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब साफ साफ ये है कि तुम गलत प्राइस पे चीजें मत बेचो, समझे। गलत प्राइस पर चीजों को मत बेचो, समझे ना। हाँ, तो यहाँ आर्थिक उत्तरदायित्व की पैसों का खास ख्याल रखो। अगर चीजें 10 वाली हैं तो उसको 10 में ही बेचो, 20 की है तो 20 में ही बेचो, लेकिन उस पे प्राइस टेम्परिंग मत करो। प्राइस टेम्परिंग मतलब कि इस पे लिखा कुछ है, इस पे काट करके मैंने 50 कर दिया और इसको मैं 50 में बेच रहा हूँ। तुम लोग देखते हो कहीं पे ना बहुत सी जगह ऐसे करके एक पट्टी चढ़ा देता है, फिर उस पे अलग से अपने हाथ से ऐसे करके लिख देता है और फिर वो आपको प्रोडक्ट बेचता है ना। तो ये चीज नहीं करना है। तो सबसे पहला आपके लिए वही आर्थिक उत्तरदायित्व आता है, इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो व्यवसाय का मुख्य काम है लाभ कमाना, ये तो सबको पता है, ये आपने चैप्टर नंबर 1 में जो है पढ़ा है ना। व्यवसाय का मुख्य काम है क्या? लाभ कमाना और समाज को उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। यह सबसे मूल और प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें सावधानी, देखो ये भी जो है एक आपका एमसीक्यू है भाई यहाँ पे। ये जो है सबसे मूल, ठीक है, यह सबसे मूल और क्या? प्राथमिक
जिम्मेदारी है, ठीक है ना, ये भी एक एमसीक्यू है। ठीक, इसमें सावधानी और विवेक का उपयोग जरूरी है। विवेक मतलब अपनी बुद्धि का, कि हमें सही चीज हो। ठीक है, तो उदाहरण, जरूरत के अनुसार वस्तुएं बनाना और उचित मूल्य पर बेचना। जो जरूरत है वही बनाओ और वही, क्योंकि देखो सीधी बात है, अगर मैं ठंड के टाइम पर गर्मी वाले कपड़े बनाऊंगा तो पहले तो ना बिकेंगे, अभी जरूरत भी नहीं है ना। और अब मैं ठंड के टाइम पे ठंड वाले तो कपड़े बना रहा, मगर वो कपड़े का दाम होना चाहिए 1,000 रुपए, तो मैं उसको 5,000 में बेच रहा, तो कोई नहीं लेगा। और उल्टा कस्टमर को पता चल गया तो मेरे बिजनेस ऐसे करके भागना जरूर से चालू कर देगा, है ना। तो फिर वो चीज है, इसीलिए सबसे पहला उसका आता है आर्थिक उत्तरदायित्व, समझे ना, सबसे पहला। सेकंड पे देखोगे तो होता है कानूनी उत्तरदायित्व। कानूनी उत्तरदायित्व से क्या मतलब है? कानूनी उत्तरदायित्व से मतलब है ना कि जो बिजनेस में कानून बनाए गए हैं, बिजनेस में जो भी कानून बनाए गए हैं, मतलब तो कानून, जैसे कि बहुत सारे बिजनेस में ना कानून होते हैं। सबसे पहला कानून है कि आपको सीएसआर का पालन करना, प्रत्येक बिजनेस को, ठीक है, इसका पालन करो। बहुत सारे बिजनेस में अगर तुम देखोगे, फूड वाली इंडस्ट्री में जो होता है ना, जहाँ जो लोग फास्ट फूड वगैरह बनाते हैं, तो उन पे ना फूड कलर को इस्तेमाल करने पे भी एक पाबंदी लगाई गई होती है। ठीक है, अगर आप ध्यान देते होगे कि आपको इतना ही फूड कलर इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा फूड कलर नहीं होना चाहिए। आपको ये चीजें शायद से पता होंगी, ठीक है, आपको ये चीजें शायद से पता होंगी। ओके, एक तो कानूनी उत्तरदायित्व तो बने हैं ना, कि कानून ने जो भी बताया है कि आपको इन चीजों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो है इन चीजों का क्या पालन करना पड़ेगा, ये सब कानून हमने बना रखे हैं, तो उन सब कानूनों का पालन करना व्यवसाय का यह कर्तव्य है कि वह देश के कानूनों का पालन करे। बिल्कुल, कानून समाज के हित के लिए बनाए जाते हैं। कानून किस लिए बनता है? कि समाज का भला हो, समाज का बचाव हो, है ना। प्रत्येक कानून, देखो एक चीज देखना, एक बात बताता हूँ, प्रत्येक कानून बनने के पीछे कोई ना कोई कारण है, और वो कारण है कि उससे उन लोगों को बचाया जा सके, समझे। प्रत्येक कानून बनने के पीछे एक रीजन होता है, एक कारण होता है, और वो कानून इसलिए बनता है कि जिनके लिए बना है उनका भला हो सके, समझे ना, उनका क्या हो सके, भला हो सके। ठीक है, तो ये चीज तो वही बोल रहा है, कानून समाज के हित के लिए बनाए जाते हैं। कानून का पालन इज इक्वल टू सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन, सीधी बात है। अगर तुम कानून को मान रहे हो, तुम सीएसआर का पालन कर रहे हो, कानून ने बोला 2% ही फूड कलर इस्तेमाल करना है, आप अगर शहद बना रहे हो तो आपको इन टेस्ट को पास करना होगा, है ना। आप बिस्किट बना रहे हो तो आपको यही वाला प्रोडक्ट, यही वाला रॉ मटेरियल इस्तेमाल करना होगा। अगर आप इन सब चीजों का पालन करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका बिजनेस भी बढ़िया चलेगा, है ना। तो आपकी दूसरी जिम्मेदारी ये होती है कि आप कानून उत्तरदायित्व, ठीक है, दो टैक्स वैक्स चोरी मत करो। जमाने में जो है, पहले के जमाने में मजदूर का मतलब, ठीक है, अब कर नियम मतलब सरकार बोलती है कि भाई टैक्स ईमानदारी से दो, तो टैक्स ईमानदारी से दो, टैक्स वैक्स चोरी मत करो। ठीक है, श्रमिक कानून का पालन का मतलब कि जो श्रमिकों के लिए कानून है, मतलब देखो श्रमिक कानून के पालन का मतलब है ना कि तुम अगर देखते हो, तुम्हें पता है ना ये चीज, कि पहले के जमाने में जो है, पहले के जमाने में मजदूरों से केवल काम करवाया जाता था। ठीक है, वो जितना काम करते थे ना, उनको उस हिसाब से उनकी मजदूरी नहीं मिलती थी। ठीक है, वो जितना काम करते थे उनको उस हिसाब से मजदूरी नहीं मिलती थी। ठीक है, काम पूरा पूरा काम करवा लिया और मात्र पूरे दिन काम करवा के 100 रुपया दे रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चलता है ना। तो वही चीज कि श्रमिक कानून, उसके लिए एक श्रमिक कानून बनाया गया कि उनको एटलीस्ट जो वो जितना मेहनत करें उतना तो पैसा दो, उनको उतने पैसे तो दो। ठीक है, ऐसा करके, ठीक है ना। तो श्रमिक कानून का पालन करो, समझे ये चीज क्या सही है। ठीक है, अब मान लो आपकी मिठाई बनाने, अभी एथिकल का, नैतिक उत्तरदायित्व का साफ मतलब है कि आपको जो है बोध होना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है, अब मान लो आपकी मिठाई बनाने की दुकान है, ठीक है ना, आप मान लो कि आपकी जो है मिठाई बनाने की दुकान है। ठीक है, अब आप मिठाई बना रहे हो, आपने जलेबी बनाई, ठीक है, आपने जलेबी बनाई और आपने पिछले 2 दिन के सामान का, पिछले 2 दिन के कच्चे माल का इस्तेमाल करके जलेबी बना के बेच दिया, तो ये मुझे बताओ, कस्टमर को तो मालूम नहीं चलेगा इतनी जल्दी, लेकिन क्या ये आपको नहीं पता है कि ये सही है कि गलत है? अगर तुम व्यवसाय करोगे और तुम ऐसा काम करोगे तो ये आपको खुद को बोध नहीं होगा क्या कि ये काम जो मैंने किया ये सही है या गलत है? जल्दी, क्या ये आपको खुद बोध नहीं होगा कि जो आपने किया है वो सही है या गलत है? जल्दी बताइए फटाफट से। रुक जाओ।
बताओ होगा ना। तो वही ये बोल रहा है, ठीक है, इसमें यह व्यवहार शामिल है, इसमें यह व्यवहार शामिल है जिसकी समाज को अपेक्षा होती है, ठीक है, लेकिन यह कानून द्वारा बाध्य नहीं होता। मतलब अब ये कानून तो नहीं बोलती है, ठीक है, अब क्या हर चीज के लिए कानून तो बनते नहीं चलेगा ना, ये कानून नहीं बोलती है कि आपको ये करना ही है, लेकिन खुद को पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, उसी हिसाब से हम लोग काम को करेंगे, ठीक है। तो वही इससे निभाने के लिए स्वेच्छा, खुद की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे क्वालिटी खराब नहीं देनी है। नैतिकता की जरूरत होती है, विज्ञापन पे धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना। एग्जाम्पल में तो कोई एक ऐसा एड मत दिखाओ, ऐसा विज्ञापन ना दिखाओ जिससे दूसरों के रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हो जाए, ठीक है। कोई एक ऐसा एड, ऐसा विज्ञापन मत दिखाओ जिससे दूसरों के रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हो जाए। तो ये तो आपको कानून नहीं बताएगी ना, ये तो मुझे खुद में पता होना चाहिए कि अगर मैं ऐसा विज्ञापन दिखा रहा है जिससे किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन का सेंटिमेंट, उनकी भावना को ठेस पहुंचती है, तो ये तो सही नहीं है। अब ये मुझे कानून सिखाने आएगी कि मुझे खुद में पता होगा, ये तो मुझे खुद में पता होगा, है ना। तो वही बोल रहा है कि इसे निभाने के लिए स्वेच्छा और नैतिकता की जरूरत होती है, खुद की इच्छा कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, दूसरा बोध होना चाहिए कि ये गलत है, ठीक है ना, ऐसा करके, ठीक है। अब एक आता है विवेकशील। विवेकशील का मतलब डिस्क्रिशनरी, ठीक है, डिस्क्रिशनरी। तो देखो ये जो है ये भी पूरी तरह से आपकी इच्छा पर है, ये किस पे है, ये स्वेच्छा पर है, ठीक है ना। ये पूर्ण रूप से स्वेच्छा पर है, मतलब ये फुल्ली फुल्ली आप ही के ऊपर है। ये कानून भी नहीं बोलती, ये कोई नहीं बोलता कि आप इसको करो, ठीक है। ये बस और बस आपकी इच्छा पे, अगर आप करोगे तो बढ़िया, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से स्वैच्छिक और गैर बाध्य, कोई ये आपको बांधता नहीं है, ठीक है ना। जैसे देखो, तुम बात समझना है मेरी, तुमने बिजनेस किया, तुमने बिजनेस अपना किया, तुमने बिजनेस में बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया, मुझे ये बताओ, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा बिजनेस है, ठीक है, ये तुम्हारा जो है क्या है, ये तुम्हारा जो है बिजनेस है, ठीक है। अब ये तुम्हारा बिजनेस है और ये तुमने बिजनेस में खूब अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, खूब अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है, ठीक। अभी अभी कहीं सोचो एक ऑर्फनेज, ऑर्फनेज समझते हो ना, ऑर्फनेज जहाँ बहुत ज्यादा ये है, उनको क्या बोलते हैं, ऑर्फन को, जो लावारिस लोग, ठीक है, जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके कोई भी परिवार वाले नहीं हैं। तो अब आपके मन पे हो रहा है कि मैंने इतना सारा प्रॉफिट कमाया है ना, मैं एटलीस्ट जो मैंने प्रॉफिट कमाया है, मैं एटलीस्ट 10% उसका क्या करूँ, दान कर दूं कहीं, है ना। मैं 10% ये प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट का मैं कहीं कहीं जा करके मैं क्या करूं, दान कर दूं। तो ये मुझे बताओ, ये आपको कानून कोई जबरदस्ती करती है कि आप दान करो, कि आपके ऊपर है कि आप कहीं जाके दान करोगे। अनाथ, बिल्कुल, है ना, अनाथ, अनाथालय, जल्दी बताओ, ये आपके ऊपर है ना। ये कानून तो नहीं बोलती कि आप दान करो ही करो, ये तो फुल्ली आपके ऊपर है कि नहीं। आप करोगे तो भी अच्छा, नहीं करोगे तो भी अच्छा, कोई ये थोड़ी है, मतलब आपको कोई जबरदस्ती थोड़ी कि चलो चलो तुम चल के वहां पे दान करो ही करो, ये तो कोई जबरदस्ती आपके साथ ऐसा कर नहीं रहा ना, है ना। ये तो फुल्ली आपके ऊपर है कि नहीं, ये फुल्ली आपके ऊपर है कि नहीं। तो वही चीज है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि ये पूरे पूर्ण रूप से स्वेच्छा क्यों है, ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है, पूरी तरह से आपकी इच्छा के ऊपर है और गैर बाध्यकारी है। तो कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा कि आपको ये काम करना ही है। व्यवसाय समाज की भलाई के लिए अतिरिक्त योगदान देता है। प्रबंधकों का कर्तव्य है कि संसाधनों का सही उपयोग करें और सामाजिक हित में कार्य करें। उदाहरण, शिक्षा संस्थान के लिए दान देना, बाढ़ या भूकंप पीड़ितों की मदद करना, है ना। तो भी जैसे पंजाब में बाढ़ आया था, तो ऐसे करके, ठीक है, तो वहां पे आप दान दोगे तो समाज, आपको कोई तो बोल नहीं रहा था, या पंजाब के लोग तो जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारे पास दान क्यों नहीं दे रहे, सब लोगों ने अपने मर्जी से दान दिया, है ना। एक बार वोट कर कुमारी है, ठीक है, डाउट, ठीक है, अभी तुरंत में एक साइट है, ठीक है, पढ़े है, अब बदल सकते हैं, जाएगा आपके कंज्यूमर में लिखा है डाउट, ठीक है। तो अगर जो पेन वाली बात कही तो आप ये काम कर सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन। अब देखो अब क्या बोल रहा है आपको, अब बोल रहा है, अब यहाँ पर आपको कहता है व्यवसाय का विभिन्न संबंधित वर्गों के प्रति उत्तरदायित्व। अब अलग अलग प्रकार के वर्ग होते हैं, ठीक है। भाई तुम्हारा डाउट नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, जबरदस्ती क्लास को डिस्टर्ब एलिमेंट मत बनो क्लास में, जबरदस्ती होता है। वर्ग का मतलब होता है कि यहाँ पे अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है। अच्छा, मुझे तुम्हें ये स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बताया था, एक व्यवसाय का किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, किसके किसके प्रति होता है,
बताओ, एक व्यवसाय का किसके किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? मैं तुमसे पूछूंगा, तुम बोलोगे सबसे पहला कस्टमर, है ना, दूसरा सरकार यानी कि गवर्नमेंट, है कि नहीं, और ये दो तो तुम आराम से बता दोगे, सरकार, गवर्नमेंट। फिर चलो मैं तुमसे पहले लिखवाता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि सर एक व्यवसाय का, ठीक है, किसके किसके प्रति, सबसे पहले तुम बोलोगे सर उपभोक्ता, उपभोक्ता के प्रति उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। फिर तुम कहोगे फिर तुम कहोगे सर उपभोक्ता के प्रति, फिर जो उसके यहाँ काम कर रहे हैं, है ना, जो उसके यहाँ काम कर रहे हैं, कर्मचारी यानी कि वर्कर, यानी कि वर्कर, ठीक है। फिर तुमसे पूछूं, तुम बोलोगे सरकार, क्योंकि सरकार को टैक्स देना है ना, सरकार के कानून का पालन करना है। फिर चौथा समाज, तो सामाजिक उत्तरदायित्व तो समाज के लिए ही तो होता है ना, ठीक है, तो इनके लिए होता है ना, होता है ना। तो देखो, सबसे पहले, और सर एक और, सर शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? अंशधारक, ओनर, अंशधारक या फिर मालिक, इन सब के प्रति जो है व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, ठीक है, ठीक है। चलो तो देखो, वही है, अभी व्यवसाय को यह समझना जरूरी है कि वह किसके प्रति कितना उत्तरदायी है। मुख्य वर्ग और उनके प्रति जिम्मेदारियां इस प्रकार है। सबसे पहले स्वामी अंशधारियों के प्रति उत्तरदायित्व, यानी कि ओनर और शेयर होल्डर के प्रति। अभी सर ओनर यानी कि स्वामी और अंशधारी कौन है? स्वामी तो जो उसका मालिक है, ठीक है। अंशधारी कौन है? अंशधारी भी एक तरह से मालिक होते हैं। देखो तुमको ये समझाता हूँ, ठीक है ना, ये तुमको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है। किसी बिजनेस में मालिक कैसे बनते हो मुझे बताओ? किसी बिजनेस में मालिक कैसे बनोगे? अगर आपको इस बिजनेस में मालिक बनना है, आपको इस बिजनेस में मालिकाना हक लेना है, कैसे बनोगे बताओ? कैसे बनोगे बताओ? सर सीधी बात है, अगर मुझे इस बिजनेस में मालिक बनना है तो मैं इसमें जो है पैसे दूंगा, है ना, मैं इसमें पैसे दूंगा, ठीक है, और मुझे बदले में क्या, शेयर्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं तो मुझे शेयर्स मिलेंगे ना, मैंने पैसे दिए हैं तो मुझे शेयर मिलेंगे। अब सीधी बात है ना, आपने चैप्टर 11 में ही अकाउंट से पढ़ा होगा, कैपिटल लगाने से पूंजी। अब आपने पैसा लगाया पूंजी के रूप में, बदले में आपको शेयर मिले, आप अंशधारक यानी कि मालिक बन गए, क्योंकि आपने पैसा लगाया है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि आपने यहाँ पे पैसा लगाया है, ठीक है, और आपको शेयर्स मिले हैं। आपको क्या मिले हैं? आपको यहाँ पे बदले में मिले हैं शेयर्स, ठीक है ना, आपको यहाँ पर बदले में क्या मिले हैं? शेयर्स मिले हैं, ठीक है, आपको बदले में यहाँ पर मिले हैं शेयर्स, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, अब आपको शेयर मिले हैं तो क्या ये व्यवसाय की जिम्मेदारी नहीं है कि जो शेयर्स आपने अपने जो पैसा लगाया है, आपका ये पैसा सेफ रहे, सुरक्षित रहे, आपका पैसा डूबे ना, इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, जो पैसा लगाया है उस पर आपको रिटर्न, अच्छा रिटर्न मिले, है ना, बढ़िया क्योंकि आप किसी बिजनेस में पैसा क्यों लगाते हो? कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, मेरा पैसा और बढ़ेगा, इसीलिए ना तुम कहीं कंपनी में शेयर क्यों खरीदते हो? क्योंकि हम प्रॉफिट कमाएंगे, मेरे शेयर का प्राइस बढ़ेगा, इसलिए शेयर्स खरीदते ना। सर शेयर क्या होता है? सर ये शेयर्स क्या होता है? तो देखो, शेयर्स मतलब होता है ना कि बिजनेस में एक इंसान ने तो पैसे नहीं लगाए, बहुत सारे लोगों ने लगाए हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये ऐसे करके जो बिजनेस का पूंजी, पूरा पूंजी होता है ना, कैपिटल, ठीक है, उसको कई टुकड़ों में, उसको ना कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है। मान लो बिजनेस में जो है 100 रुपए लगे थे, ठीक है, बिजनेस में मान लो 100 रुपए लगे थे, तो उसको 4 टुकड़ों में बांट दिया गया, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, 4 टुकड़ा। अब 4 टुकड़ा में बांट दिया गया तो कैसे? बताओ कैसे 4 टुकड़ा में बांटा गया? अब 100 रुपए लगे हैं तो उसको 4 टुकड़े में बांटा गया, यानी कि 25-25, 25 यहाँ, 25 यहाँ, 25 यहाँ, 25, है ना, 25-25-50, 25-25-50, तो यहाँ पे 25-25 मिला करके 50 है, और यहाँ पे 25-25 मिला करके 50 है, तो 100 रुपया,
है ना। तो इसी को बोलते हैं कि शेयर मतलब इतना इतना हिस्सा दिया गया है, ठीक है, इतना इतना हिस्सा दिया गया है। तो अब जिन्होंने मालिक ने जो पैसे लगाए हैं, बिजनेस की ये पूरी जिम्मेदारी है कि उनका पैसा सेफ रहे, उनके पैसे पर अच्छा रिटर्न मिले उनको, ठीक है, ये चीज। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिख रहा है कि निवेश पर उचित लाभ देना, है ना, क्योंकि आपने बिजनेस में क्या किया है, आपने बिजनेस में निवेश किया है, आपको उस पर उचित लाभ मिले, ठीक है। उसके बाद यह सुनिश्चित करना कि पैसा सुरक्षित रहे, ठीक है, आपका पैसा डूबे नहीं, ठीक है ना, ऐसा करके अंशधारियों को कंपनी की कार्यशैली और भविष्य की योजना की सही जानकारी देना। मतलब तो अभी अंशधारी कौन है, तुम मालिक हो, तो एज अ मालिक, एज अ ओनर, आपको ये नहीं पता होना चाहिए क्या कि आगे कंपनी का क्या प्लान है, कंपनी आगे क्या करना चाहती है, आपको तो ये पता होना चाहिए ना। तो ये चीज वही है कि अंशधारियों को कंपनी की कार्यशैली की, कंपनी अभी क्या कर रही है और कंपनी भविष्य में क्या प्लान कर रही है करने की, उसकी सही जानकारी देना, ठीक है। क्लियर, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट आपको बोलता है कर्मचारी। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा था ना सबसे पहले उपभोक्ता, अब कर्मचारी, अच्छा कर्मचारी लिखा हुआ है ना, हाँ। तो कर्मचारी, अब तुम मुझे ये बताओ कि जो इसके यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका ख्याल रखना कि ये इंसान मेरे यहाँ काम कर रहा है, इसकी पूरे सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। बोलो जल्दी, सोचो ना, जो तुम्हारे यहाँ काम करेगा तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी मेरी होगी ना, मेरे यहाँ काम करा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है कि नहीं। अभी कोई इंसान मेरे यहाँ काम करा तो वो सुरक्षित रहे, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा, उसको अच्छे से इक्विपमेंट दूंगा, ठीक है। खुशी नहीं पढ़ना, आप चले जाओ, ठीक है, यहाँ डिस्टर्ब मत करो। आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है तो ये भी आपकी ही है, ठीक है। फिर वो जो भी काम कर रहा है उसको, उसके लिए सेफ्टी रखना, उनको प्रॉपर इक्विपमेंट दो। अगर वो बिजली से रिलेटेड काम कर रहा है तो उनको ऐसे कपड़े दो जिसमें उनको करंट ना लगे। अगर उनका काम बहुत ज्यादा रिस्की है तो उनका बीमा करवा के रखो, इंश्योरेंस करवा के रखो, ठीक है। उनके परिवार को भी सुरक्षित रखना आपका काम है, उनके बच्चे जो है उनके भी एजुकेशन को देखो, क्योंकि ये सब एक बिजनेस की जिम्मेदारी है, ठीक है। अब और सोचो कि अच्छा ये सिर्फ ये करने से हो जाएगा क्या, जो कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, क्या उनको उनके मेहनत के अनुसार उनको वेतन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये सब किसकी जिम्मेदारी है, व्यवसाय की ही तो जिम्मेदारी है ना। तो ये सब आपको ही देखना पड़ेगा एज अ व्यवसाय कि जो इंसान मेरे यहाँ काम करे उसको बराबर पैसा मिलना चाहिए, उसका सुरक्षा भी मेरे ही हाथ में, सब कुछ है ना, ऐसा करके। तो देखो, कर्मचारियों को अर्थपूर्ण और सुरक्षित काम के अवसर प्रदान करना, कर्मचारियों के लिए सही कार्य शर्तें तैयार करना, ठीक है, श्रमिक संघ बनाने से मदद करना और कानूनी अधिकारों का सम्मान करना, उचित वेतन और व्यवहार सुनिश्चित करना। मतलब कि उनके साथ गलत व्यवहार भी नहीं करना, नहीं काम करोगे तो निकाल देंगे, ऐसा नहीं करना है ना आपको, है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है ना आपको, उनको सुरक्षित सब तो होता है ना, समझ में आ जाएगा उत्पादन के लिए। तो अब थर्ड पे अब आप आते हो, ठीक है, बस ज्यादा नहीं है बाबू, थोड़ा सा और वेट कर लो, खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। चलो, थर्ड पे अब आप आते हो। थर्ड आपका क्या है, उपभोक्ताओं। तो ये तो आपको पता है ना, कंज्यूमर के प्रति उत्तरदायित्व तो सबसे आसान पॉइंट है कि एक व्यवसाय का उपभोक्ता के प्रति होता है क्या, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, ये सब आप शुरू में पढ़ लियो ऑटोमेटिकली, तो अब तो बहुत ईजी हो गया। मिलावट नहीं होगा तो अच्छा क्वालिटी का ऑटोमेटिकली बनेगा, सही दाम पर देंगे, है ना। तो वही सारी चीजें पढ़ो एक बार, तुमको समझ में आ जाएगा। उत्पाद और सेवाएं उचित गुणवत्ता, मूल्य, समय और मात्रा में देना, है ना। अब पता चल रहा 50 रुपया भी ले रहे हैं और प्रोडक्ट मात्र इतना इतना सा दे रहे हैं, एक मुट्ठी भर के, ऐसा करके, ठीक है, मुट्ठी भर के दे रहे हैं, ऐसा करके, ठीक है, ऐसा। मिलावट या खराब गुणवत्ता से बचना, ग्राहकों से शिष्टाचार के साथ व्यवहार करना। अब तुम देखते हो, ठीक है, हाँ भाई, उपभोक्ता का मतलब ग्राहक ही होता है, ठीक है। देख रहे हो डाउट, देख रहे हो डाउट, उपभोक्ता का मतलब ग्राहक होता है, होगा क्या। धोखाधड़ी या झूठे विज्ञापनों से बचना, उपभोक्ताओं को उत्पाद से संबंधित सही जानकारी देना। तो मतलब इन शॉर्ट कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे उपभोक्ता के साथ फ्रॉड हो जाए, ठीक है। उनको गलत सूचना नहीं देनी है, वही वाला टूथपेस्ट का पास आओ सब तोड़िया मगर अच्छी क्वालिटी का, अच्छा अरकार हो गया, यहाँ पे सरकार होता, ठीक है, यहाँ पे क्या होता, सरकार होता, अरकार हो गया। सरकार और समाज के प्रति उत्तरदायित्व, समाज और सरकार के प्रति उत्तरदायित्व होगा कि नहीं होगा।
सरकार का क्या है, जो सरकार को टैक्स बनता है टैक्स दे दो, तो सरकार के प्रति जो मेरा उत्तरदायित्व है उसको भी निभा दिया हमने। समाज, अब तो समाज के प्रति अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बेचेंगे, है ना। हेस्टिंग एनर्जी, सही बोला आशीष। देखो, देश के कानूनों का पालन करना, करो यानी कि करो, करो का मतलब काम करना नहीं, करो का मतलब यहाँ पे टैक्स की बात कर रहा है, ठीक है। टैक्स और सही समय पर भुगतान करना, सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करना, पर्यावरण सुरक्षा, है ना। यानी कि उदाहरण में देखो, फैक्ट्री से निकलने वाले धुआं और पानी का प्रदूषण कम करना, कचरा कम फैलाना, ऐसा करके, ठीक है। तो आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। एक बार जल्दी से मुझे वोट कर बताते हैं। विकासशील देश, सामाजिक स्टार्ट करते हैं। भारत जैसे विकासशील, क्या बोल रहा है, भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक उत्तरदायित्व है। कैसा है, आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी है, इनमें से कोई नहीं है। जवाब देंगे, यानी कि बोल रहा है कि भारत जो विकासशील देश है, मतलब जिसका विकास होना है, ठीक है, जिसका विकास बहुत ज्यादा होगा, उसमें सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को एक भी नहीं दिखा है, ठीक है। और देखो, ये यही होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर यही होता है, गुनगुन, योगेश, पा, इतने लोग, एक श्वेता को छोड़ के इसका, ठीक। अगले प्रश्न, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा है, तो बहुत इजी भी था, ठीक है, आवश्यक है, ठीक। बताओगे फटाफट से। भारत है, बताओ, भारत में सामाजिक उत्तरदायित्व की अवस्था है प्राथमिक, अर्ध विकसित, विकसित, इनमें से कोई नहीं। तो ये मुझे बताओगे फटाफट से। भारत में क्या बोला है, द स्टेट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया इस प्रारंभिक, स्टार्टिंग, अर्ध विकसित, आधे डेवलप है, विकसित है, इनमें से कोई नहीं है। जल्दी हो गया, श्योर हो, क्यों होता है मुझे ये बताओ, तुम सब नहीं होगा। तो पहली बात इच्छा पर है, ठीक है। ये पहली बात जो है, पहली बात तो ये आपका इच्छा पर है, प्लस सारी कंपनियां अभी भी थोड़ी करती हैं ये सब लोग, तो ये अभी आधा ही विकसित हुआ है, ठीक है। चलो, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। बताओ, सामाजिक उत्तरदायित्व प्रक्रिया है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसेस इज इकहरी, दोहरी, तिहरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक उत्तरदायित्व कैसी प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है, दूसरी प्रक्रिया है, या तिहरी, या इनमें से कोई नहीं, पता है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन सा, कोई नहीं है, एक साइड की थोड़ी है, एक साइड की थोड़ी ना है। पार्थ, आरुषि, मनोज, आकृति, अंकित, बिजनेस की है, ठीक है। समाज के, देखो समझो, सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब समझते हो ना, किसके प्रति, समाज के प्रति, ठीक है। समाज के प्रति किसकी उत्तरदायित्व, बिजनेस की है, ठीक है। समाज के प्रति किसका उत्तरदायित्व होता है, बिजनेस का। क्यों है, क्योंकि वो बिजनेस से ही, समाज से ही, तो समाज से वो कच्चा माल लेके जा रहा, तभी तो समाज को, तो दोहरी प्रक्रिया है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपका दोहरी प्रक्रिया होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सही जवाब दोहरी प्रक्रिया हो जाएगा। डन, डन। बताइए, एकदम इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उद्यमी का सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर इज, यानी कि सामाजिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है, एकदम इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सरकार के प्रति, ग्राहकों के प्रति, समाज के प्रति, या सभी के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व प्रति है। सी कैसे बोल, ये फुल अच्छा ऐसे होगा, हाँ। अच्छा, सॉरी अन्नपूर्णा, सॉरी सॉरी अन्नपूर्णा नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग अपने, तो लाभ तो समाज के प्रति है, रही है। क्या आप सबको आज की क्लास में मजा आया, आज हमने क्या क्या पढ़ा, सारांश, है ना। हमने पढ़ा सर कि क्यों जरूरी है, ठीक है। तो लाभ कमाना केवल जरूरी नहीं है, सारांश में क्या ही है, सबसे पहले लिखना क्या है इसमें, लाभ कमाना जरूरी नहीं है, सामाजिक उत्तरदायित्व पालन करना क्योंकि लंबे समय तक टिक सके, फिर किसके प्रति है, तो समाज के प्रति है, उपभोक्ता के प्रति है, कर्मचारी के प्रति है, और और एक तुम बताओगे कमेंट करके, ठीक है, उसके प्रति है, ठीक है। ये सारी चीजें, तो आपको क्या आज के क्लास में मजा आया, एक बार मुझे बताएंगे। गृह कार्य